Hello everyone, today we will start Unit 5 Brave Hearts, a homage to our brave soldiers। तो ये जो यूनिट है ये पूरी बहादुरी के बारे में है और जो सबसे पहला चैप्टर है इस यूनिट का वो उसमें क्या है, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, यानी हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि। होमेज मीन्स समथिंग दैट इज सेड और डन टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली फॉर समवन। होमेज का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द कहना, कुछ उसके बारे में रेस्पेक्टफुल बातें कहना पब्लिक में। होम शुड एवरी इंडियन पे होमेज टू, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड द टीचर। हमें किसको होमेज अपना देना चाहिए, अपने जो आंसर्स हैं वो क्लासमेट्स और टीचर के साथ आप वो करें, डिस्कस करें। फिर इसके बाद चैप्टर शुरू होता है, टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। One of them shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. दो दोस्त जो कि अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं बहादुर सैनिकों के लिए, और उसमें से एक जो है वो नेशनल वार मेमोरियल होके आया है थोड़े दिन पहले, जिसने उसके दिल पे बहुत गहरा असर डाला है। They exchange letter and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifice made by brave hearts of the country. तो उसका दिल जो है वो भर गया है उसकी एहसान की फीलिंग से, कि जैसे हमें जो आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी के लिए जो बहादुर थे हमारे देश के बहादुर लोग, उन्होंने कितने ज़्यादा बलिदान दिए हैं, उसकी ये सोच के उसका दिल जो है ग्रेटिट्यूड से भर गया है। द मेमोरियल सिंबलाइजेज द पैट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स। व्हाट इज दिस विच इज दिस मेमोरियल। तो अब मेमोरियल के बारे में वो बता रहा है। हाउस नंबर ये जयनगर बेंगलुरु ये सब एड्रेस दिया हुआ है। फिर उसके बाद लेटर शुरू होता है, डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मैनी सेंचुरीज। तो ये लेटर में लिख रहा है कि पहले हम काफ़ी बातें कर चुके हैं युद्ध के बारे में और शांति के बारे में। हमने ये भी बात की थी कि इंडिया ने आज़ादी के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल। और लड़ाई के बाद फिर भारत को एक तो जंग थी ब्रिटिश के साथ में, फिर ब्रिटिश से जब आज़ाद हो गए तो फिर उसके बाद उनको जंग करनी पड़ी अपनी जो आसपास के जो दूसरे देश थे उनसे अपनी बॉर्डर्स को बचाने की और अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस मेड मी वंडर हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल। दे थॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस। व्हाट वर देयर नेम्स, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम। वो लड़े हमारे देश को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी का भी बलिदान कर दिया, तो उनके नाम क्या थे और वो कहाँ से आए थे, क्या किसी को उनके बारे में कुछ पता है, कुछ याद है। लास्ट वीक आई गॉट द आंसर ऑफ सम ऑफ माई क्वेश्चन ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। तो कई सवालों के जवाब मुझे पिछले हफ्ते मिले जब हम एक एजुकेशनल ट्रिप पे गए जो कि न्यू दिल्ली में था। You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance। और मैं काफ़ी लंबे समय से ऐसी किसी यात्रा पे जाने की सोच रहा था कि हम ऐसी किसी जगह पे जाएं जो कि ऐतिहासिक महत्व की हो और उससे कुछ हमें एजुकेशनली कुछ सीखने को मौका मिले। I learned several new and interesting things and I am excited to share them with you। मैंने कुछ नई और बहुत ही रोचक चीज़ें सीखी हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। Let me begin by asking you to guess the name of monument that I found most inspiring। तो वो जो monument है उसको guess करो तुम, सोचो कि वो कौन सी जगह हो सकती है जिसको मैंने बहुत inspiring पाया। Let's see if you can guess। The construction of this monument started in April 2018 and was completed in February 2019। It was envisioned and then inaugurated by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi इन February 2019। तो ये जो है बनना शुरू हुआ था 2018 से अप्रैल के, और जो 2019 तक ये कंप्लीट हो गया और फरवरी में इसका इनॉग्रेशन हो गया।
In terms of location and size, it is spread over 40 acres of land area near the iconic India Gate. तो ये इंडिया गेट के आसपास की जो जगह है ना, वहाँ पे है. But more importantly, it is tribute to some of the previous Indians. ये एक श्रद्धांजलि है जितने भी बहादुर सैनिक थे हमारे उनके लिए. I am sure you have guessed it. It is National War Memorial. Won't you say a long desired aspiration was fulfilled? फिर वो कहता है कि श्योरली आपने गेस कर लिया होगा कि ये नेशनल वार मेमोरियल है और ये काफी लंबे समय से एक जो इच्छा थी लोगों की वो पूरी हो गई. Our visit to National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of the many brave men and women who have served in Indian Armed Forces over decades. तो जब वो गए थे वॉर म्यूजियम में, जब हम गए तो हमारी टीचर ने हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे आज़ादी के बाद भी इंडिया को बराबर जंग करनी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ के भारत की स्वतंत्रता को बचाने के लिए और यहाँ के चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए. और जो आज हम एंजॉय करते हैं अपनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, वो इन्हीं बहादुर लोगों की वजह से है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कई साल इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में लगा दिए. Sadly, she said, war always takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947. जो वॉर होती है, जंग, वो अपनी कीमत लेती है. तो इस वजह से बहुत सारे बहादुर सैनिक जो 1947 की जो आज़ादी के बाद भी बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो मारे गए. उन्होंने अपनी जो जीवन है वो त्याग कर दिया, जीवन का बलिदान कर दिया देश के नाम पर. This is what makes monument like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom. तो इसलिए इस तरीके के वार मेमोरियल बनाना ज़रूरी है जिससे कि हम ये ना भूल जाएं कि हमारी आज़ादी की क्या कीमत है. We are aware always of the pain and horrors of war. We learned that each brick of the memorial is called a tablet, and it bears the name of soldier who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date. फिर ये लड़का कहता है कि हमने ये भी सीखा कि जो मेमोरियल के अंदर जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं, हर ईंट को टैबलेट कहा जाता है और हर एक ईंट के ऊपर किसी न किसी शहीद सैनिक का नाम लिखा हुआ है. जो 1947 के बाद से आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसके अंदर जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम इन ईंटों पे लिखे हुए हैं. Including the Indo-China conflict in 1962, the Indo-Pak War 1965 and 1971, and the Kargil War in 1999. तो इन सब लड़ाइयों में जितने भी शहीद हुए उनके नाम वहाँ पे हैं. There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been added. वहाँ पे 29,000 टैबलेट्स हैं और उसके ऊपर 26,000 ऐसे शहीद सैनिकों के नाम हैं जो कि उसके ऊपर उकेरे गए हैं. It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. Our teacher told us about 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra, India's highest wartime gallantry medal. और हमारी टीचर ने हमें बताया 21 ऐसे बहादुर सैनिकों के बारे में जिनको परमवीर चक्र दिया गया, जो कि सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है. For their service to the nation, she also told us about Mahavir Chakra, कीर्ति चक्र एंड वीर चक्र एंड शौर्य चक्र. उन्होंने और भी गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बताया. मेजर सोमनाथ शर्मा was posthumously awarded India's first PVC in